Hello dear students, we are reading poem 2, An Elementary School Classroom in a Slum. In this poem, Stephen Spender, the poet here, talks about social injustice and class inequalities. समाज में हो रहे अन्याय और अमीर और गरीब का जो अंतर है उसके बारे में बता रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये गैप खत्म हो जाए और इसके लिए वो लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं। 4 स्टेंजा हैं पोइम में, चारों में उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया, फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने उस क्लासरूम के बच्चों के बारे में बताया कि वो क्लासरूम जो एक स्लम एरिया में है, क्लासरूम नहीं कहना चाहिए, वो जो स्कूल है, वो स्कूल जो एक स्लम एरिया में है, वहाँ की क्लासरूम के बच्चों की क्या हालत है, कैसे वो दिखाई देते हैं कि बच्चे ऐसे हैं, पीले पड़ चुके हैं चेहरे बीमारी से, मानो चेहरे पर बाल बिखरे हुए वीड्स की तरह। एक बच्चा है जो बहुत दुबला है, एक लड़का है जिसने अपने पिता से हड्डियों की बीमारी विरासत में ली है, एक और बच्चा है जिसका ध्यान क्लास में नहीं है। फिर सेकंड स्टेंजा में पोइट हमें बता रहे हैं क्लासरूम के बारे में, वो क्लासरूम जिसकी दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हैं, एक शेक्सपियर की पोर्ट्रेट है, उसकी तस्वीर है, और एक सिटी की फोटो है जो बड़ी डेवलप्ड है, टायरोल वैली ऑस्ट्रिया में है, उसके फ्लावर्स के लगाई हुई है, और लगाया गया है एक मैप, वो मैप जो तानाशाह के द्वारा बनाया गया, ओपन हैंडेड मैप, यानी वो मैप दैट वाज क्रिएटेड बाय द डिक्टेटर्स who ruled over the world, who wanted to rule over the world, जिन्होंने दुनिया पर राज किया और करना चाहते थे। और जब भी युद्ध होता है तो सीमाएं बदल जाती हैं, इसीलिए इसे ओपन हैंडेड मैप कहा गया। देन लास्ट हमने जो लाइन पढ़ी वो यही थी कि पोइट क्या कहते हैं, ये जो मैप है यहाँ दिखाया गया है, ये मैप इनका नहीं है, ये बहुत दूर है रिवर्स से, केप्स से, स्टार्स ऑफ वर्ड्स यानी लिटरेचर से। इनके लिए तो आसमान का रंग भी लेड है, ग्रे है, काला है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, कि शेक्सपियर विकेड है, धूर्त, चालाक, कनिंग उन्हें कहते हैं, और मैप को कहते हैं दैट इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर दिस चिल्ड्रन। क्लासरूम में मैप लगाया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए, इट इज ऑलवेज a good thing, but here the poet says it is a bad example. Why? Because with the ships and suns and love tempting them to steal. इस मैप में क्या दिखाई दे रहा है? शिप, सन यानी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, सन नीला आसमान दिखाई दे रहा है, एंड इट टेम्प्ट्स देम टू स्टील। क्यों बुरा कहा? क्योंकि ये इन्हें टेम्प्ट करता है, लालच देता है, लुभाता है, किस लिए? कि ये चोरी करें। क्या चोरी करें? ये चोरी करें इस वर्ल्ड के जितने भी खुशियां हैं उन्हें चुरा लें और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ये वर्ल्ड जो यहाँ पर इनका वर्ल्ड है वो केवल स्लम तक ही सीमित है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्योंकि उनका जीवन तो कहाँ पर बीतता है? स्लाइली मतलब सीक्रेटली, उनका जीवन तो पूरी तरह से व्यतीत होता है इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प होता है नैरो, और होल्स यहाँ किस लिए यूज किया गया? हट्स के लिए। उनकी छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो हैं वहाँ उनका पूरा जीवन गुजर जाता है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। फोग पहले भी पढ़ा हमने, इस पोएम में यूज किया है इन्होंने, पोइट ने वर्ड फोग, पेंटेड विद द फोग। फोग यानी धुंध, धुंध जो यूज की, धुंध कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो पोइट क्या कहते हैं? उनका जीवन तो अनिश्चितता से भरा है, उनका भविष्य का किसी को कोई जानकारी नहीं। टू एंडलेस नाइट, बिल्कुल मृत्यु तक। नाइट लिटरेचर में यूज किया जाता है फॉर डेथ, कि उनका फ्यूचर क्या कहते हैं यहाँ? मैप क्यों एक बैड एग्जाम्पल है? क्योंकि ये डेवलपमेंट दिखाता है, लेकिन और उन्हें टेम्प्ट करता है कि वो चुरा लें इस वर्ल्ड से खुशियाँ, लेकिन उनका फ्यूचर तो क्या है? उनकी छोटी छोटी झोपड़ियों में गुजर जाता है, अंतहीन अनिश्चितता से भरा हुआ, और मृत्यु तक। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stone. पोइट कहते हैं कि वो बच्चे इतने दुबले हैं, ऑन देयर स्लैग हीप,
स्लैग होता है वेस्ट मटेरियल, हीप ढेर। तो वेस्ट मटेरियल का ढेर वो किन्हें कहते हैं कि वो जो बच्चे हैं उनकी हड्डियां बिल्कुल ऐसी हैं मानो उस पर उन्होंने स्किन पहनी हुई है, खाल पहनी हुई है। इतने पतले हैं ये बच्चे, इतने दुबले हैं कि उनकी हड्डियां भी चमक रही हैं उनकी स्किन से बाहर। तो इतने दुबले बच्चे, इतने कमज़ोर, और उन्होंने अगर स्पेक्स लगाए हैं, चश्मे लगाए हैं, तो स्टील फ्रेम किसका, विद मेंडेड ग्लास, और जो ग्लास मेंड करके चश्मे के लिए बनाए गए हैं, मेंड होता है वैसे सुधार करना, बदलाव करना। जैसे कि बोतल बिट्स ऑन स्टोन, कोई बोतल स्टोन पर लगकर टूट गई हो, कांच की कोई बोतल, उससे उन्होंने अपने चश्मे बनाए हुए हैं। तो बच्चों को क्या बता रहे हैं वहाँ, ऐसे लगता है मानो उन्होंने हड्डियों की ढेर पर खाल पहनी हुई है। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps and slums as big as doom. उनकी पूरी दुनिया, उनका समय, पूरा जीवन, समय यूज किया गया है उनके जीवन के लिए और स्पेस उनके वर्ल्ड के लिए। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी दुनिया यही फोगी स्लम है। अनसर्टेनिटी के लिए यूज किया जाता है फोग, तो अनसर्टेनिटी से भरा है इसी स्लम में उनका जन्म हुआ है, यहीं बड़े होंगे और यहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम, ब्लॉट वैसे होता कलंक, धब्बा। तो इस मैप में जो उनकी स्लम कहीं दिखाई नहीं दे रही, उस स्लम से ही भर दीजिए, उसी का कलंक लगा दीजिए। यानी कि ये था इसका लिटरल मीनिंग। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, पोइट यहाँ कहना चाहते हैं कि उनका वर्ल्ड ये स्लम है, तो ये मैप इनके लिए यूजलेस है। इस मैप में केवल इनकी स्लम ही दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि इनकी पूरी दुनिया तो स्लम है, ना कि ये वर्ल्ड। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, लेकिन ये केवल तब तक है जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, यानी वो लोग जिनके हाथ में पावर है, वो लोग इनके लिए कुछ नहीं करते। दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज, कि जब तक वो इस मैप को इनके लिए, इस मैप में एंटर करने के लिए इनके लिए कुछ खिड़कियां नहीं बना देते, यानी कि इस वर्ल्ड में जाने के लिए, इस वर्ल्ड के रास्ते इनके लिए नहीं खोल देते। These windows that shut upon their lives like catacombs, वो खिड़कियां खोल दें, वो मानो जो उनके जीवन में कैटाकॉम्स की तरह हैं। कैटाकॉम्स होता है ग्रेव्स, अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जो जमीन में दफन है, वो कब्र, उनका जीवन उसी तरह से हो गया है, इस स्लम में मानो दफन हो गया है। उन बाधाओं को तोड़ा जाए और इनके लिए ये मैप, इनका वर्ल्ड मैप बन जाए। ब्रेको ब्रेक, तब तक तोड़ो इन बाधाओं को, जब तक टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक उन्हें शहर का रास्ता नहीं मिल जाता, यानी जब तक उन्हें स्लम से बाहर आने का रास्ता नहीं मिल जाता। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और ये बच्चे भी देख सकें कि हरे भरे खेत भी होते हैं, यानी प्रकृति को एंजॉय कर सकें। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड, लेट देयर टंग्स run naked into books, the white and green leaves open, history those whose language is the sun. अब यहाँ क्या कह रहे हैं पोएट, ये पूरा एक ही सेंटेंस चल रहा है कि इन बच्चों को भी हरे भरे खेत दिखाए जाए, इनके लिए भी वो दुनिया जो वर्ल्ड में दिखाई दे रही है, इनका वर्ल्ड बन जाए। रन अज्योर, अज्योर यानी स्काई ब्लू, नीले आसमान के नीचे वे भी दौड़े उस सुनहरी रेत पर जो समुद्र के पास पाई जाती है, यानी वो भी अपनी स्लम से बाहर निकलें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू, और उनकी, अगर इनका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, उनकी जीभ दौड़े उन किताबों पर, यानी कि वो भी पढ़े लिखें। अब यहाँ जीभ तो नहीं दौड़ सकती, टंग नहीं दौड़ सकती, तो पोइट क्या कहना चाहते हैं कि वो भी पढ़ें। जब हम फिजिकली फिट होते हैं, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, तभी हम ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ सकते हैं। तो ये जो शेक्सपियर है उनके लिए विकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी पढ़ेंगे, वो भी शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। और हिस्ट्री देयर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पेपर में आती है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास केवल उन्हीं का है जिनकी भाषा सूर्य है। अर्थात सन किसके लिए जाना जाता है? अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ऊष्मा के लिए।
तो जिनके अंदर सन की तरह, सूर्य की तरह एनर्जी है, उसकी तरह वार्मथ है, केवल वही व्यक्ति इतिहास बदल सकता है, वही इतिहास लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि गरीब इंसान नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब उसके अंदर सूर्य के समान ऊर्जा हो, सूर्य के समान ऊष्मा हो, और वो केवल तब आएगी जब उन्हें प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलेगा, जब वो भी प्रकृति को एंजॉय कर सकेंगे, वो भी डेवलप हो जाएंगे, जब वो अपने उस स्लम से बाहर निकल आएंगे, केवल तभी वो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और पढ़कर कुछ बन सकते हैं और दुनिया बदल सकते हैं। दिस वॉज योर पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। थैंक यू।